गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड का द्वितीय अध्याय, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में। हमने अपनी पिछली कक्षा में इनका पहला पद देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से सीता के स्वयंवर के लिए जो महाराजा जनक के द्वारा प्रतिज्ञा रखी गई थी, विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उनके राज दरबार में उस स्वयंवर में उपस्थित हुए और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके किस तरह से उन्होंने शिव धनुष को भंग किया। जब शिव धनुष भंग हुआ और शिव धनुष के भंग होने की जानकारी परशुराम तक पहुंची, तो परशुराम का आगमन वहां पर होता है और परशुराम उस धनुष को तोड़ने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो शिव के उपासक थे और वो जो भी उस शिव धनुष को तोड़ने वाला था वो उनका शत्रु था। आकर के वो वहाँ पर बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो धनुष किसने तोड़ा। तब राम बड़े विनय से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, परंतु लक्ष्मण व्यंग्यात्मक रूप से उनका उपहास करते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए आप इनका दूसरा पद। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव नमोरा। बाल को बोल बदो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करसि महीस किशोर, और गर्भन के अर्बक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ पर देखिए इसका मूल भाव है, लक्ष्मण ने परशुराम की बातों का उपहास करते हुए व्यंग्यात्मक रूप से उनको उत्तर दिया। तब परशुराम अपनी वीरता, पराक्रम और साहस की व्याख्या या बखान लक्ष्मण और राम के समक्ष और सभा में उपस्थित सभी सभासदों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए क्या कहा, कठिन शब्दार्थ के साथ साथ अर्थ देखिए। लखन कहा, लखन कहा अर्थात लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण कहने लगे, हंसी यानी हंस करके, हमरे जाना कि हमने तो ये जाना था। लक्ष्मण हंस करके ये कहने लगे कि हे मुनिवर, हमने तो ये जाना था और सुनाऊ और सुना था। देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हमने तो ये जाना था और ये सब सुना था कि सब धनुष क्या होते हैं, समान ही होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि मुनिवर, हमने तो ये जाना था, हे देव, हमने तो ये जाना था और सुना था कि सब धनुष क्या होते हैं, एक समान ही होते हैं। अब उसके बाद क्या कहते हैं, का क्षति, का यानी क्या, क्षति यानी हानि, और लाभु यानी लाभ, लाभु यानी लाभ, जून यदि धनु यानी धनुष को तोड़े यानी तोड़ दिया। क्या कहा लक्ष्मण ने कि मुनिवर, इस धनुष को जो हमने तोड़ दिया, ये धनुष जो हमारे द्वारा तोड़ दिया गया है, या इस धनुष के टूट जाने पर का क्षति, आपकी तो क्या हानि हो गई, और लाभु और हमारा क्या लाभ हो गया। अब दोनों के अर्थ में देखिए कि का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, कि मुनिवर, इस धनुष के टूटने पर, इस धनुष के तोड़ने पर आपकी तो क्या हानि हो गई और हमारा क्या लाभ हो गया। लक्ष्मण ने जब इस प्रकार का उत्तर परशुराम को दिया तो देखा राम नयन के भोरे, देखा राम, राम उसको देखने लगे, किसको, लक्ष्मण को। कैसे, नयन के भोरे यानी नयन के भौंों को घुमाकर, नयन नेत्रों की पुतलियों को घुमाकर, नेत्रों के हीरो को घुमाकर किसकी तरफ देखने लगे, लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ दोनों पंक्तियों का कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर कहने लगे कि मुनिवर, हमने तो ये जाना था और ये सुना था कि सारे धनुष एक समान होते हैं। काचति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे।
कि काचती कि हे मुनिवर, धनुष के टूटने पर आपकी तो क्या हानि हो गई और हमारा क्या लाभ हो गया। देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण को इस प्रकार उत्तर देता हुआ देखकर राम ने अपने नेत्रों की पुतलियों को घुमाकर लक्ष्मण की तरफ देखा, परंतु लक्ष्मण फिर भी चुप नहीं हुए और कहने लगे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। छुअत यानी छूते ही, टूट यानी टूट गया, रघुपति हूँ यानी राम का, न यानी नहीं है, दोषु यानी दोष। क्या कहा कि हे मुनिवर, ये धनुष तो पुराना था इसलिए छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपतियों न दोषु कि मुनिवर, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। मुनि यानी मुनिवर, बिनु यानी बिना, काज यानी कारण के ही, करिए यानी कर रहे हैं, कत यानी क्यों, रोषु यानी गुस्सा। कि मुनिवर, इसमें कौन सी विशेष बात हो गई, ये पुराना धनुष था उनके छूते ही टूट गया, आप बिना कारण के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। कि छुअत टूट रघुपति न दोषो मुनि बिनु काज करी करो। हे मुनिवर, ये तो रघुपति के छूते ही टूट गया, पुराना धनुष था, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, आप बिना कारण के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण को इस प्रकार बोलता देखकर, लक्ष्मण के उत्तरों को सुनकर के परशुराम उसके तरफ देखने लगे और बोलने लगे। बोले चिते परशु की ओरा। बोले यानी बोलने लगे, चिते अर्थात देखकर, परशु की ओरा परशु की तरफ। कि परशुराम अपने परशु की तरफ देख करके बोलने लगे। कि बोले चिते परशु की ओरा यानी परशुराम अपने परशु की तरफ देखकर बोलने लगे कि रे सठ, रे यानी अरे, सठ यानी दुष्ट, सुने ही स्वभाव न मोरा। सुने यानी सुना है, स्वभाव यानी स्वभाव, न यानी नहीं, मोरा यानी मेरा। क्या कहा कि बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। कि परशुराम अपने परशु की तरफ देख करके बोलने लगे, अरे ओ दुष्टि, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा। अर्थात मेरा स्वभाव कैसा है, अब उसका स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। कि बालक बोली बदो नहीं तोई। बालकु यानी बालक, बोली अर्थात जानकर, वधो यानी मारना, वध करना, नहीं यानी नहीं, तो यानी तेरा। कि मैं तुझे बालक जान करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बालक को बोली बदो नहीं तोई, कि बालक, मैं तुझे बालक जान करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तो केवल मुनि जड़ जाने ही मोई। तो केवल तूने क्या जान लिया है, मुझे साधारण मुनि समझ लिया गया। जड़िया ने साधारण, जाने यानी जान लिया, मोई यानी मुझे। कि तो क्या तूने मुझे साधारण मुनि समझ लिया है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ, मैं तो तुझे बालक जान करके छोड़ रहा हूँ, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे साधारण मुनि मत समझ। फिर अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति को ही, अति यानी अत्यधिक, को ही यानी क्रोधी स्वभाव का हूँ। बाल ब्रह्मचारी कौन होता है, विवाह से पूर्व, मतलब जब तक विवाह नहीं होता तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, और अति को ही और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्वविदित, विश्वविदित अर्थात सारा संसार जानता है, विश्व यानी संसार, विदित यानी जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं कौन हूँ, क्षत्रिय कुल का हमेशा से द्रोही रहा हूँ, शत्रु रहा हूँ। जो मैंने आपको घटना बताई थी, इनके पिता को मार देने के कारण कार्तवीर्य के पुत्रों, सहस्रबाहु के पुत्रों ने इनके पिता को मारा, तो इन्होंने धरती को क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो क्या कहते हैं, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, ये सारा संसार इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो क्षत्रिय कुल का हमेशा से शत्रु हूँ, और मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। अब देखिए अनुप्रास अलंकार की विशेष छटा है कि भुज पल भूमि भूप भिनुकीनी, भ भ भ वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो क्या कहा, भुजबल, कि मैंने तो अपनी भुजाओं के बल से, भूमि यानी धरती को, भूप यानी राजाओं के, बिनु यानी बिना, कीनी यानी कर दिया है। मैंने क्या कर दिया है कि मैंने तो अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को अनेकों बार राजाओं से रहित कर दिया है, राजाओं से खाली कर दिया है, या राजाओं से विहीन मैंने धरती को कर दिया है। और विपुल बार यानी अनेकों बार, विपुल यानी अनेक, बार यानी बार, कि मैंने अनेक बार मही देवन दीनी, मही देवन यानी ब्राह्मण,
मही यानी धरती की, देवन यानी देवता, कौन? ब्राह्मण, दीनी यानी दे दी है। और मैंने क्या किया? उन क्षत्रियों से, उन राजाओं से रहित करके ये भूमि मैंने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। दोबारा बता रहा हूँ मैं कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को अनेकों बार राजाओं से खाली कर दिया है और उनसे छीनकर अनेक बार मैंने ये धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी है। उसके बाद क्या कहा? सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परशु विलोक महीप कुमारा। अब इस लाइन का हम पीछे से अर्थ लेंगे। परशु विलोकु, परशु यानी परशु को, विलोकु यानी देखो, महीप कुमारा यानी राजकुमार। कि राजकुमारो तुम मेरे इस परशु की तरफ देख लो, ये परशु कैसा है, उसके बारे में बता रहे हैं। सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा, किसने तो सहस्र बाहु जैसे राजा को भी छेदनी हारा यानी मार दिया है, अर्थात सहस्र बाहु जैसे राजा की भुजाओं को भी काट दिया है। ये मेरा परशु कोई साधारण परशु नहीं है, इसलिए तुम मेरे इस परशु की तरफ देख लो कि इसने तो सहस्र बाहु जैसे राजा को भी मार डाला है। उसके बाद देखिए दोहे में क्या बता रहे हैं। माँ तो पितई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, और गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। कि माँ तो पितई यानी माता पिता के, जनी यानी केवल बारे में, सोच बस कि तू केवल अपने माता पिता के बारे में सोच विचार कर ले, करसी यानी कर ले, करो, महिष किशोर यानी राजा के कुमार। कि राजकुमार तू केवल अपने माता पिता के बारे में सोच विचार कर ले कि तेरी मृत्यु के बाद उनका क्या हाल होगा। या दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं हम कि मैं, हे राजकुमार, मैं केवल तेरे माता पिता के बारे में सोच विचार कर रहा हूँ कि तेरी मृत्यु के बाद उनका क्या हाल होगा, वरना मेरा परशु तो इतना भयानक है कि इसके प्रभाव से, इसके डर से गर्भ में स्थिर बच्चे भी मर जाते हैं। इसने तो गर्भ में स्थिर बच्चों को भी मार डाला है। क्या कहा? गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन यानी गर्भ में स्थित, अर्भक यानी बच्चे, दलन यानी मार डाला है। परशु मोर अति घोर, परशु यानी परशु, मोर यानी मेरा, अति यानी अत्यधिक, घोर यानी भयानक है। क्या कहा? कि वरना मेरा परशु तो इतना भयानक है कि इसने तो गर्भ में स्थिर बच्चों को भी मार डाला है। गर्भ में स्थिर बच्चों को मारने का मतलब ये मत समझना कि काटा है। गर्भ में स्थिर बच्चों को मारने का मतलब है उसके प्रभाव से, उसके तेज से उन शत्राणियों के गर्भ गिर जाया करते थे, उनके बच्चे गर्भ में ही नष्ट हो जाया करते थे। तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ पूरे का। लखन का हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण हंसकर कहने लगे कि मुनिवर हमने तो जाना था और सुनो देव सब धनुष समाना, और ये सुना था कि हे देव सारे धनुष एक समान ही होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। कि मुनिवर इस धनुष के टूट जाने पर आपकी तो क्या हानि हो गई और हमारा क्या लाभ हो गया। राम को, लक्ष्मण को इस प्रकार बोलता देखकर राम ने अपने नेत्रों की पुतलियों को घुमाकर लक्ष्मण की तरफ देखा, परंतु लक्ष्मण चुप नहीं हुए और प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी तत्रोषु। कि मुनिवर ये तो पुराना धनुष था, इसलिए रघुपति के छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुन करके परशुराम ने अपने परशु की तरफ देखा और उस स्थिति को बताते हुए कहता है कवि कि बोले चिते परशु की ओरा। कि परशुराम अपने परशु की तरफ देख करके बोलने लगे, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। कि अरे ओ दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, अर्थात मैं कौन हूँ। बालक को बोली बदो नहीं तोई, कि मैं तो बालक जान करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाना ही मोई, इसलिए क्या तूने मुझे साधारण मुनि समझ लिया। कहने का अभिप्राय है कि परशुराम अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कोई साधारण मुनि नहीं है, वो उसे केवल बालक जानकर छोड़ रहे हैं, उसका वध नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं मार रहे हैं। फिर परशुराम अपने बारे में बता रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और बचपन से ही अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ और सारा संसार इस बात को जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवंदिनी। और मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को अनेकों बार राजाओं से खाली कर दिया है, रहित कर दिया है, और उनसे ये धरती छीन करके मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक मही कुमारा। हे राजकुमारो तुम मेरे इस परशु की तरफ देख लो कि इसने तो सहस्रबाहु जैसे राजा को भी मार डाला है, उसकी भुजाओं को भी काट डाला है।
मातु पितई जनि सोच बस करसि मही से किशोर और गर्भन के अर्भक दलन परशुमोर अतिगोर। ये राजकुमार, मैं केवल तेरे माता पिता के बारे में सोच विचार कर रहा हूँ कि तेरे मृत्यु के बाद उनका क्या हाल होगा, वरना मेरा परशु तो इतना भयानक है कि इसने तो गर्भ में स्थित बच्चों को भी मार डाला है। अर्थात इसके तेज से, इसके प्रभाव से, इसके प्रताप से क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाया करते थे, उनके गर्भ में स्थित बच्चे मर जाया करते थे। धन्यवाद।